हेलो नमस्कार सुखोपीडिया में आपका स्वागत है। मंकी पॉक्स केसेस टू राइज ग्लोबली वॉन्स WHO एज डिसीज स्प्रेड्स टू 12 कंट्रीज। तो जो मंकी पॉक्स के केसेज हैं पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग WHO ने वार्निंग दी है क्योंकि ये जो बीमारी है ये अब तक 12 देशों में फैल चुकी है। तो जो उसके जो सस्पेक्ट केसेज हैं, जो कंफर्म केसेज हैं, जो बारह कंट्री में फैल चुके हैं उसके बारे में जानेंगे। मंकी पॉक्स क्या होता है उसके रिगार्डिंग जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो द गार्जियन का जो न्यूज आर्टिकल है। मोर मंकी पॉक्स केसेस डिटेक्टेड इन यूके ऑन डेली बेसिस से साइंटिस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं जो इजराइल और स्विट्ज़रलैंड में जो केस कंफर्म केसेज आए हैं उसके रिगार्डिंग जो BBC न्यूज का आर्टिकल है। मंकी पॉक्स इजराइल एंड स्विट्ज़रलैंड कंफर्म केसेज। अब जान लेते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस क्या होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो मंकी पॉक्स वायरस इज अ डबल स्ट्रैंडेड DNA जूनोटिक वायरस दैट कॉजेज मंकी पॉक्स इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। तो ये ह्यूमन में भी हो सकता है और जानवरों में भी हो सकता है। इट बिलोंग्स टू द जेनस ऑर्थोपॉक्स वायरस इन द फैमिली पॉक्सोविरिडे। इट इज वन ऑफ द ह्यूमन ऑर्थोपॉक्स वायरसेस दैट इंक्लूड्स वेरियोला, cowpox and vaccinia viruses. It is not a direct ancestor to nor a direct descendant of the variola virus which causes smallpox। तो ये जो मंकी पॉक्स बीमारी है ये किसके सिमिलर है? मंकी पॉक्स डिसीज इज सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स बट विथ अ माइल्डर रैश एंड लोअर मोर्टेलिटी रेट। तो जो इसके रेसेज हैं वो काफ़ी हल्के होते हैं और जो इसका मृत्यु दर है इसके थ्रू काफ़ी लोअर है एज कम्पेयर टू स्मॉल पॉक्स। Variation in virulence of the virus has been observed in isolated from Central Africa, where strains are more virulent than those from Western Africa. The two areas have distinct clades of the virus। तो जो ये टू एरियाज हैं डिस्टिंक्ट क्लैड्स मिल रहे हैं यहाँ पे। टर्म्स कॉन्गो बेसिन जो सेंट्रल अफ्रीकन है एंड वेस्टर्न अफ्रीकन क्लैड्स। अब ट्रांसमिशन कैसे होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एनिमल टू ह्यूमन भी हो सकता है और ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकता है। तो द वायरस कैन स्प्रेड बोथ फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन एंड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। तो जो एनिमल से ह्यूमन में कैसे होता है उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो ह्यूमन जब एनिमल से ह्यूमन में कैसे होगा? एनिमल बाइट, अगर कोई जानवर काट लेता है यानी एनिमल बाइट से हो सकता है, या डायरेक्ट कंटैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड एनिमल्स बॉडली फ्लूइड्स, या किसी एनिमल को पहले से हुआ है और उसके कांटेक्ट में आ पाते हैं। उसके जैसे एनिमल्स के बॉडली फ्लूइड्स हैं, कोई भी अगर फ्लूइड्स है उसके कांटेक्ट में अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं तो आपको भी मंकी पॉक्स वायरस मतलब जो है बीमारी हो सकती है। और ह्यूमन से ह्यूमन कैसे होता है? द वायरस कैन स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन बाई बोथ ड्रॉपलेट रेस्पायरेशन एंड कांटेक्ट विथ फोमाइट्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सनस बॉडली फ्लूइड्स। तो ये भी जो एक तो जो ड्रॉपलेट रेस्पायरेशन उसके थ्रू हो सकता है और उसका होगा किसके साथ? कांटेक्ट विथ फोमाइट्स। अगर दूसरा क्या है कि अगर आपके बॉडी फ्लूइड्स हैं, जैसे मान लीजिए स्मॉल पॉक्स आपने देखा होगा, स्मॉल पॉक्स के जो फ्लूइड्स जो होते हैं अगर किसी के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उनको भी हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी जो उसके फ्लूइड्स हैं अगर उसके कांटेक्ट में आ पाते हैं तो आपको भी मंकी पॉक्स हो सकता है। द इनक्यूबेशन पीरियड टू इज बिटवीन 10 to 14 डेज है। तो जो 10 डेज है या 14 डेज ये दोनों हैं। प्रोड्रोमल सिम्टम्स इंक्लूड स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स, मसल्स पेन। तो इसमें जो होते हैं क्या क्या होते हैं? मसल पेन होता है, हेडक होता है, फीवर होता है प्रायर टू द इमरजेंस ऑफ द रेसेस, जो रेसेस निकलते हैं। तो ये मंकी पॉक्स वायरस के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं उसके क्या क्लासिफिकेशन है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देख लेते हैं कि वो कौन से 12 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कंफर्म केसेस पाए गए हैं और सस्पेक्ट केसेस कितने हैं। तो ये आप कंट्रीज वाइज देख सकते हैं, पूरी लिस्ट है यहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया में कंफर्म केसेस 1 से 5, सस्पेक्ट 0 है यहाँ पे। बेल्जियम में 1 से 5 और सस्पेक्ट भी इतने हैं, 1 से 5 हैं। कनाडा की बात अगर करते हैं तो वहाँ पे भी 1 से 5 और जो सस्पेक्टेड हैं 11 से 20 हैं। फ्रांस में 1 से 5 और सस्पेक्टेड भी 1 से 5 है। जर्मनी में सेम, इटली में भी सेम केस है, नीदरलैंड्स में भी सेम। पोर्तुगल में क्या है? 21 से 30 है
और स्पेन में भी क्या है सेम 21 से 30, और जो सस्पेक्टेड हैं 6 से 10 हैं। स्वीडन की अगर बात करें तो वहाँ पे 1 से 5। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे 21 से 30, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पे भी 1 से 5। यानी पूरे जो 12 कंट्रीज हैं अगर उनका टोटल डेटा देखा जाए तो टोटल 92 केस जो हैं कन्फर्म्ड हैं, और सस्पेक्टेड कितने हैं 28 हैं। तो ये हुआ यहाँ पे वीडियो का अंत। नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। थैंक यू।